प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अश्विन पौलोस। मैं लखनऊ डायसिस का एक यूथ मेंबर हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू थैंक साइमन भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने मुझे अपने मिनिस्ट्री में सर्वेंट्स ऑफ जीसस में ये एक मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे पिता परमेश्वर के पास आया और मैं कैसे उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू भैया। साइमन भैया से मैं 2018 में मिला था। वो लखनऊ आए थे अपना समर यूथ हमारा समर यूथ कैंप था, उसमें वो सेशन देने आए थे। तो मुझे बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं क्योंकि एज अ यंग प्रीचर द वे ही टॉक्स, द वे ही मोटिवेट्स, सो इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी। और मेरे साथ बहुत से लखनऊ यूथ के बहुत फेवरेट हैं वो, द वे ही प्रीच, तो सब बहुत पसंद करते हैं। सो थैंक यू भैया। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वॉन्ट टू शेयर वन बाइबल वर्स। मैं एक बाइबल वर्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड इट्स फ्रॉम बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्स 16 एंड इट सेज, "Come and hear, all you who fear God, and I will tell you what He has done for me." यस फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एंड आई विल टेल यू लाइक लिटरली व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी, आई विल टेल यू। सो आई बिलोंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली, आई एम अ केरलाइट। तो प्रेयर का इम्पोर्टेंस मेरे यहाँ बहुत है। लाइक 7:30 शार्प देयर शुड बी रोजरी, आपको रहना है उस टाइम पे। एंड संडे मास आप मिस नहीं कर सकते, आपको मास में भी जाना ही है। तो प्रेयर को हमेशा मैंने बचपन से एक उस टाइम पे मैंने ऐसा लोड लिया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या होता था। तो मैंने उसको हमेशा एक ऐसा लोड लिया है। तो मैं जाता था, ओके, ऐसे ऐसे होता रहा। लाइक मुझे प्रेयर्स पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पिता परमेश्वर कौन है, जीसस कौन है, मुझे नहीं पता था। मुझे प्रेयर्स पता था, मैं प्रेयर्स बोलता था, बट यूजलेस, क्योंकि मैं उसको मीन नहीं करता था, मैं बस बोलता रहता था। तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था लॉर्ड के साथ वो था क्लास 8 में। आप लोग ने शायद सुना होगा, केरला में एक बहुत फेमस रिट्रीट सेंटर है डिवाइन। तो मैं क्लास 8 में मैं जब केरला गया था तो मैंने वहाँ पे मैं गया था अपने घर वालों के साथ। तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि क्या होता है, अच्छा प्रेयर्स से ये होता है, प्रेयर्स कैन डू दीज थिंग्स। तो वो वाला इम्पैक्ट थोड़ी दिन तक रहा। बट आई डू बिलीव जहाँ पे पिता परमेश्वर का काम होता है वहाँ पे सैटन का डबल काम होता है। सो वो इम्पैक्ट बहुत कम देर तक रहा, फिर वो चला गया। फिर उसके बाद आया क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th। सो आई कॉल इट एज अ वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। इट्स बिकॉज ये टाइम मैंने लाइक मैं बिल्कुल बहुत दूर हो गया था भगवान से, बहुत ज़्यादा दूर, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था। तो 9, 10, 11, 12 में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत से गलत चीज़ों का एडिक्ट हुआ, एडिक्शन हुआ बहुत सी चीज़ों का। और गलत हरकतें, गलत दोस्त, गलत एनवायरनमेंट, सब इस टाइम पे मेरे साथ हुआ। तो जो कनेक्शन था लॉर्ड के साथ थोड़ा सा भी जो था तो वो भी टूट गया, मतलब एकदम नील हो गया था मेरा। तो ऐसा हुआ था कि मैं चर्च जाना छोड़ दिया था। संडेज को मैं बहाना देता था कि मेरे स्कूल में बास्केटबॉल प्रैक्टिस है, या फिर मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस है, या फिर मेरे ट्यूशन्स हैं। और तो मैं ऐसे चर्च मतलब बहुत कम जाने लगा, और जाता था बट बहुत कम, अवॉइड करता था। एंड रोजरी घर पे जब होती थी तो वो भी छोड़ दिया। तो वो शाम को कोचिंग होती थी, तो मैं जानबूझ के मैंने ऐसा बैच ज्वाइन किया कि जो लेट हो, मतलब थोड़ा सा लेट शुरू हो और लेट ख़त्म हो। तो रोजरी के टाइम भी मैं बाहर रहता था, और ऐसा भी होता था कि मैं कोचिंग नहीं जाता था, तो उसकी जगह मैं घूमता रहता था दोस्तों के साथ और फुल टाइम मस्ती। तो मुझे लगता था कि दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। द रियल एन्जॉयमेंट इज़ इन लॉर्ड। तो हम लोग में बहुत से यूथ्स होंगे जो मतलब कि गलत राह पे होंगे, और उनको लगता है कि हाँ लाइक दे आर एंजॉइंग द लाइफ, बट दैट्स नॉट अ लाइफ। लाइक द लाइफ इन लॉर्ड इज डिफरेंट, दैट्स द रियल एन्जॉयमेंट। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं
दूर हो गया था एकदम, बिल्कुल बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था। यही हरकतें थी। तो एडिक्शन मेरा बहुत था गलत चीज़ों में, और रिलेशनशिप इश्यूज वो सब सब थे। तो ये सब चल रहा था। और मेरा क्लास 12 तक मैं जब आया, तो मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा इंसिडेंट था, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, तो हुआ ये कि मेरी हरकतों की वजह से, जहाँ पे मैं खुद को ही ब्लेम करता हूँ कि मेरे चीज़ों की वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक पुलिस केस होने वाला था मेरे ऊपर। बट पता नहीं किसकी प्रेयर्स थी, बाय गॉड्स ग्रेस वो पुलिस केस नहीं हुआ। बट ये हुआ कि वो एक बहुत शेमफुल इंसिडेंट था, एंड उसकी वजह से वो बात स्कूल में फैल गई। तो चीज़ें ऐसी हुई कि मैं स्कूल जा नहीं पाता था। मैं स्कूल जब गया, तो आई गॉट ह्यूमिलिएटेड बाय माई सीनियर्स, आई वॉज मॉक्ड बाय माई जूनियर्स, एंड टीचर्स ने मुझे बहुत डाउन किया। जूनियर्स मजाक उड़ाते थे, तो ह्यूमिलेशन सब मैंने बहुत सहा। तो मैं चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, घर वालों को पता था क्या हुआ था। तो मैं घर पे आता था, मैंने घर पे बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है कुछ दिन तक। मैं घर पे पड़ा रहता था, एंड मैं उसी रूम में रहता था, और लाइट्स ऑफ करके मैं बस किसी से बात नहीं करता था। मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस चुपचाप लेटा रहता था, खाने के टाइम खाना खा लेता था, या फिर कभी कभी स्किप कर देता था। और मोस्टली रूम में लाइट्स ऑफ करके मैं लेटा रहता था, और किसी से कुछ नहीं बोलता था, ना बाहर जाता था ना कुछ। तो ये सब हो रहा था, तो घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी कंडीशन कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं पहले कभी भी घर पे रहता नहीं था ऐसे, मैं फुल टाइम बाहर सिर्फ रात को आता था। तो घर वाले परेशान होने लगे मेरी इस कंडीशन को देख के। तो एक पॉइंट तो एक ऐसा भी आया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था चीज़ें। क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन मुझे मिला है, जो जहाँ पे जब स्कूल जाता था, तो टीचर्स कि बहुत डाउन किया कि ओ यू डिड दिस, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ऐसे। और भी थे जूनियर्स आके बोलते थे भाई आपका ये वो, तो एक्सेप्ट नहीं होगा आ रहा था। तो एक दिन ऐसा थॉट आया कि मैंने सुसाइड का सोच लिया था। तो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था चीज़ें कि ये मेरे साथ हो रही हैं। तो सुसाइड का एक वो आया मेरे अंदर। तो बाय गॉड्स ग्रेस कुछ हुआ नहीं, मेरे गट्स नहीं हुए सच्ची करने के। तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ डिप्रेशन और नॉट। मैं किसी से कुछ बोलता नहीं था, मैं बस पढ़ा रहता, और मेरे पास सुनने के लिए कोई नहीं था। मैं बोलना चाहता था, मैं आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स, बट कोई था नहीं मैं जिससे शेयर कर पाता। तो वो चीज़ें दबी हुई थी। एंड लिटरली आई वॉन्ट टू टेल यू, वी डू बिलीव दैट कि फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, और ऐसा दे कैन डू एनीथिंग फॉर अस। बट एट दैट टाइम आई फेल्ट, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, एंड किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था उस टाइम पे। जो था मेरे साथ वो थे मेरे पेरेंट्स एंड लॉर्ड, फॉर श्योर। तो मैं बहुत डिप्रेस था। तो उस टाइम पे यूपी वाले जानते होंगे कि आरवाईसी होता है, रीजियन यूथ कन्वेंशन, 3 साल में एक बार। तो आई डोंट नो, पता नहीं गॉड्स प्लान, मेरा नाम गया था मेरे चर्च से डायसिस में, एंड डायसिस में फादर ने मुझे सेलेक्ट कर दिया था कि आप जा सकते हैं। तो मैं रेडी हो गया था, ठीक है। मेरे घर वालों ने कहा ओके 12th है कोई नहीं, बट यू शुड गो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे, जाओ एंजॉय करो। तो मैं अरवाई से गया, बट यही होता है कि बोलने को था नहीं, अंदर थी, दबी हुई थी चीज़ें। तो मैं अरवाई से गया जयपुर। तो वहाँ पे एक दिन था कन्फेशन डे। तो वो मुझे पता नहीं, मैं गया कन्फेशन करने के लिए। मुझे नहीं पता कौन से फादर थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, कौन से डायसिस के थे, कुछ नहीं पता। तो उनसे मैंने दिल खोल के पूरा बोला, फादर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, मेरे अंदर ये थॉट्स आए, मैं क्या करूं। तो फादर का एक बात मुझे छू गया कि ही सेड कि क्या पता लॉर्ड इज वर्किंग इन डिफरेंट वे, वो चाहता हो कि तुम यहाँ से तुम्हारी लाइफ टर्न हो, चेंज हो। तो मे बी इसीलिए ये सब हुआ हो तुम्हारे साथ। सो रिफ्लेक्शन तो मुझे बहुत बाद में हुआ था, क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन दैट मेस, माय लाइफ वाज अ मेस।
मैं हमेशा मुझे लगता है ये हर कोई करता होगा। वेन एवर वी आर इन ट्रबल, कोई भी डिफिकल्टी हो हमें, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज लाइक क्वेश्चन करते हैं गॉड से कि वाई मी, गॉड मैंने क्या किया, मेरे साथ ही क्यों। तो ये मैंने भी किया था, और मैंने बाद में उसको रिफ्लेक्ट किया, एंड मैं लाइक राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ वो चीज़ें हुई, तभी मैं अभी ऐसा हूँ। तो जब कन्फेशन हुआ तो मुझे आई फेल्ट वेरी गुड, एंड मैं आया और बेटर फील करने लगा। एंड उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए, बहुत अच्छे चेंजेस आए। खुदा के काम पे मैं और आगे बढ़ा हूँ, और चीज़ें किया हूँ उनके लिए। तो जैसे कि एक और बाइबल वर्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। इट्स फ्रॉम द बुक ऑफ जर्माया, चैप्टर 29 एंड वर्स 11। For surely I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Yes, friends, तो मैं मानता हूँ कि गॉड प्लान्स आर मच बेटर देन आवर प्लान्स। वी प्लान दिस कि हमें ये होगा हमारे साथ, हम ये कर रहे हैं तो आगे जाके ये होगा, बट गॉड हैज अ प्रॉपर प्लान फॉर अस, एंड द प्लान दैट विल prosper you, it will not harm, and it will give you hope and future. तो आई डू बिलीव कि मेरा जो इंसिडेंट था, जो मेरे साथ हुआ, वो बहुत से यूथ के साथ हो रहा होगा। बहुत लोग एडिक्ट होंगे, बहुत लोग पिता परमेश्वर से दूर होंगे। एंड हम लोग जब भी ट्रबल्स आता है तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि लॉर्ड वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। बट मैं जब मैं उस टाइम पे था तो मैं उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था कि क्यों खुदा, क्यों मेरे साथ क्यों। बट राइट नाउ अगर मैं उस लाइफ को कंपेयर करूं और अभी की लाइफ, उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद मेरा उसके बाद भी डिस्ट्रैक्शंस हुए, बट लॉर्ड मुझे बचाया उसने हर चीज़ से। तो मैंने वो सबको ओवरकम किया, और एट अ प्रेजेंट टाइम मैं अभी उसी का काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत से काम किए उसके लिए, और साथ ही साथ अभी एक मिनिस्ट्री का भी पार्ट हूँ, आई ट्रस्ट मिनिस्ट्री, जिसमें भी वर्ड ऑफ गॉड का ही काम कर रहा हूँ, वही स्प्रेड करता हूँ। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। अगर मैं अपनी लाइफ उस टाइम पे देखूँ और मैं अभी देखूँ, इट्स डिफरेंस इज देयर। तो एक और बाइबल वर्स है, इट्स फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 1 verse 2। इट स्टेट्स दैट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whenever you face trials of any kind, considered it nothing but joy. श्योर, याकूब बोलता है, बुक ऑफ याकूब में लिखा है कि जब भी हमें कोई परेशानी आए, सो वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। वी शुड थिंक कि हाँ, कि एक अच्छा टाइम आने वाला है हमारे पास, तभी हमें ये लॉर्ड हमें इस ट्रायल्स में रखा है। सो हमें अपना वो फेथ बनाए रखना है, वो फेथ को डगमगाना नहीं है, वो फेथ हमारा स्थिर रहे। और आई वी डू बिलीव दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और खुदा हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा। सो जस्ट होप फॉर गुड एंड प्रे। प्रे लाइक प्रेयर में कुछ बाधाएं ना आए, कांस्टेंट प्रे करिए आप, ये सब है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अश्विन पौलोस, मैं लखनऊ डायसिस का एक यूथ मेंबर हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू थैंक साइमन भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि उन्होंने मुझे अपने मिनिस्ट्री में सर्वेंट्स ऑफ जीसस में ये एक मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, कि मैं कैसे पिता परमेश्वर के पास आया और मैं कैसे उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू भैया। साइमन भैया से मैं 2018 में मिला था। वो लखनऊ आए थे, अपना हमारा समय यूथ कैंप था, उसमें वो सेशन देने आए थे। तो मुझे बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं, क्योंकि एज अ यंग प्रीचर द वे ही टॉक्स, द वे ही मोटिवेट्स, सो इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी। और मेरे साथ बहुत से लखनऊ यूथ के बहुत फेवरेट हैं वो, द वे ही प्रीच, तो सब बहुत पसंद करते हैं। सो थैंक यू भैया।
So before going to start, I want to share one Bible verse. मैं एक Bible verse start करना चाहता हूँ, and it's from Book of Psalms, chapter 66, verse 16, and it says, "Come and hear, all you who fear God, and I will tell you what He has done for me." यस फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. एंड आई विल टेल यू लाइक लिटरली व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी. आई विल टेल यू. सो आई बिलोंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली. आई एम अ केरलाइट. तो प्रेयर का इम्पोर्टेंस मेरे यहाँ बहुत है. लाइक 7:30 शार्प देयर शुड बी रोजरी. आपको रहना है उस टाइम पे. एंड संडे मास आप मिस नहीं कर सकते. आपको मास में भी जाना ही है. तो प्रेयर को हमेशा मैंने बचपन से एक उस टाइम पे मैंने ऐसा लोड लिया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या होता था. तो मैंने उसको हमेशा एक ऐसा लोड लिया है. तो मैं जाता था. ओके, ऐसे ऐसे होता रहा. लाइक मुझे प्रेयर्स पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पिता परमेश्वर कौन है, जीसस कौन है. मुझे नहीं पता था. मुझे प्रेयर्स पता था. मैं प्रेयर्स बोलता था बट यूजलेस, क्योंकि मैं उसको मीन नहीं करता था. मैं बस बोलता रहता था. तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था लॉर्ड के साथ वो था क्लास 8 में. आप लोग ने शायद सुना होगा, केरला में एक बहुत फेमस रिट्रीट सेंटर है, डिवाइन. तो मैं क्लास 8 में मैं जब केरला गया था तो मैंने वहाँ पे मैं गया था अपने घर वालों के साथ. तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि क्या होता है. अच्छा, प्रेयर्स से ये होता है, प्रेयर्स कैन डू दीज थिंग्स. तो वो वाला इम्पैक्ट थोड़ी दिन तक रहा. बट आई डू बिलीव जहाँ पे पिता परमेश्वर का काम होता है वहाँ पे सैटन का डबल काम होता है. सो वो इम्पैक्ट बहुत कम देर तक रहा, फिर वो चला गया. फिर उसके बाद आया क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th. सो आई कॉल इट एज अ वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ. इट्स बिकॉज ये टाइम मैंने लाइक मैं बिल्कुल बहुत दूर हो गया था भगवान से, बहुत ज़्यादा दूर. बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था. तो 9, 10th, 11, 12th में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत से गलत चीज़ों का एडिक्ट हुआ. एडिक्शन हुआ बहुत सी चीज़ों का. और गलत हरकतें, गलत दोस्त, गलत एनवायरनमेंट, सब इस टाइम पे मेरे साथ हुआ. तो जो कनेक्शन था लॉर्ड के साथ थोड़ा सा भी जो था तो वो भी टूट गया. मतलब एकदम नील हो गया था मेरा. तो ऐसा हुआ था कि मैं चर्च जाना छोड़ दिया था. संडेज को मैं बहाना देता था कि मेरे स्कूल में बास्केटबॉल प्रैक्टिस है, या फिर मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस है, या फिर मेरे ट्यूशन्स हैं. और तो मैं ऐसे चर्च मतलब बहुत कम जाने लगा. और जाता था बट बहुत कम, अवॉइड करता था. एंड रोजरी घर पे जब होती थी तो वो भी छोड़ दिया. तो वो शाम को कोचिंग होती थी. तो मैं जानबूझ के मैंने ऐसा बैच ज्वाइन किया कि जो लेट हो, मतलब थोड़ा सा लेट शुरू हो, लेट ख़त्म हो. तो रोजरी के टाइम भी मैं बाहर रहता था. और ऐसा भी होता था कि मैं कोचिंग नहीं जाता था, तो उसकी जगह मैं घूमता रहता था दोस्तों के साथ और फुल टाइम मस्ती. तो मुझे लगता था कि दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. द रियल एन्जॉयमेंट इज़ इन लॉर्ड. तो हम लोग में बहुत से यूथ्स होंगे जो मतलब कि गलत राह पे होंगे और उनको लगता है कि हाँ, लाइक दे आर एंजॉइंग द लाइफ, बट दैट्स नॉट अ लाइफ. लाइक द लाइफ इन लॉर्ड इज डिफरेंट. दैट्स द रियल एन्जॉयमेंट. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ. मैं दूर हो गया था एकदम, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था. यही हरकतें थी. तो एडिक्शन मेरा बहुत था गलत चीज़ों में, और रिलेशनशिप इश्यूज, वो सब सब थे. तो ये सब चल रहा था. और मेरा क्लास 12 तक मैं जब आया तो मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा इंसिडेंट था, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, तो हुआ ये कि मेरी हरकतों की वजह से, जहाँ पे मैं खुद को ही ब्लेम करता हूँ कि मेरे चीज़ों की वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक पुलिस केस होने वाला था मेरे ऊपर. बट पता नहीं किसकी प्रेयर्स थी, बाय गॉड्स ग्रेस वो पुलिस केस नहीं हुआ. बट ये हुआ कि वो एक बहुत शेमफुल इंसिडेंट था, एंड उसकी वजह से वो बात स्कूल में फैल गई.
तो चीज़ें ऐसी हुई कि मैं स्कूल जा नहीं पाता था। मैं स्कूल जब गया तो आई गॉट ह्यूमिलिएटेड बाय माई सीनियर्स, आई वॉज मॉक्ड बाय माई जूनियर्स, एंड टीचर्स ने मुझे बहुत डाउन किया। जूनियर्स मजाक उड़ाते थे, तो ह्यूमिलेशन सब मैंने बहुत सहा। तो मैं चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, घर वालों को पता था क्या हुआ था। तो मैं घर पे आता था, मैंने घर पे बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है कुछ दिन तक। मैं घर पे पड़ा रहता था, एंड मैं उसी रूम में रहता था, और लाइट्स ऑफ करके मैं बस किसी से बात नहीं करता था। मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस चुपचाप लेटा रहता था, खाने के टाइम खाना खा लेता था, या फिर कभी कभी स्किप कर देता था। और मोस्टली रूम में लाइट्स ऑफ करके मैं लेटा रहता था, और किसी से कुछ नहीं बोलता था, ना बाहर जाता था ना कुछ। तो ये सब हो रहा था, तो घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी कंडीशन कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं पहले कभी भी घर पे रहता नहीं था ऐसे, मैं फुल टाइम बाहर सिर्फ रात को आता था। तो घर वाले परेशान होने लगे मेरी इस कंडीशन को देख के। तो एक पॉइंट तो एक ऐसा भी आया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था चीज़ें। क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन मुझे मिला है, जो जहाँ पे जब स्कूल जाता था, सो टीचर्स कि बहुत डाउन किया कि ओ यू डिड दिस, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ऐसे। और भी थे जूनियर्स आके बोलते थे भैया आपका ये वो, तो एक्सेप्ट नहीं हो आ रहा था। तो एक दिन ऐसा थॉट आया कि मैंने सुसाइड का सोच लिया था। तो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था चीज़ें कि ये मेरे साथ हो रही हैं। तो सुसाइड का एक वो आया मेरे अंदर। तो बाय गॉड्स ग्रेस कुछ हुआ नहीं, मेरे गट्स नहीं हुए सच्ची करने के। तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ डिप्रेशन और नॉट। मैं किसी से कुछ बोलता नहीं था, मैं बस पढ़ा रहता, और मेरे पास सुनने के लिए कोई नहीं था। मैं बोलना चाहता था, मैं आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स, बट कोई था नहीं मैं जिससे शेयर कर पाता। तो वो चीज़ें दबी हुई थी, एंड लिटरली आई वांट टू टेल यू, वी डू बिलीव दैट कि फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, और ऐसा दे कैन डू एनीथिंग फॉर अस। बट एट दैट टाइम आई फेल्ट, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, एंड किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था उस टाइम पे। जो था मेरे साथ वो थे मेरे पेरेंट्स एंड लॉर्ड, फॉर श्योर। तो मैं बहुत डिप्रेस था। तो उस टाइम पे यूपी वाले जानते होंगे कि आरवाईसी होता है, रीजियन यूथ कन्वेंशन, 3 साल में एक बार। तो आई डोंट नो, पता नहीं गॉड्स प्लान, मेरा नाम गया था मेरे चर्च से डायसिस में, एंड डायसिस में फादर ने मुझे सेलेक्ट कर दिया था कि आप जा सकते हैं। तो मैं रेडी हो गया था, ठीक है। मेरे घर वालों ने कहा ओके 12th है कोई नहीं, बट यू शुड गो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे, जाओ एंजॉय करो। तो मैं आरवाईसी गया, बट यही होता है कि बोलने को था नहीं, अंदर थी, दबी हुई थी चीज़ें। तो मैं आरवाईसी गया जयपुर। तो वहाँ पे एक दिन था कन्फेशन डे। तो वो मुझे पता नहीं, मैं गया कन्फेशन करने के लिए। मुझे नहीं पता कौन से फादर थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, कौन से डाइसिस के थे, कुछ नहीं पता। तो उनसे मैंने दिल खोल के पूरा बोला, फादर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, मेरे अंदर ये थॉट्स आए हैं, मैं क्या करूं। तो फादर का एक बात मुझे छू गया कि ही सेड कि क्या पता लॉर्ड इज वर्किंग इन डिफरेंट वे, वो चाहता हो कि तुम यहाँ से तुम्हारी लाइफ टर्न हो, चेंज हो। तो मे बी इसीलिए ये सब हुआ हो तुम्हारे साथ। सो रिफ्लेक्शन तो मुझे बहुत बाद में हुआ था, क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन दैट मेस, माय लाइफ वाज अ मेस। मैं हमेशा मुझे लगता है ये हर कोई करता होगा, वेन एवर वी आर इन ट्रबल, कोई भी डिफिकल्टी हो हमें, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज क्वेश्चन करते हैं गॉड से कि वाई मी, गॉड मैंने क्या किया, मेरे साथ ही क्यों। तो ये मैंने भी किया था, और मैंने बाद में उसको रिफ्लेक्ट किया, एंड मैं राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ वो चीज़ें हुई, तभी मैं अभी ऐसा हूँ। तो जब कन्फेशन हुआ तो मुझे आई फेल्ट वेरी गुड, एंड मैं आया और बेटर फील करने लगा। एंड उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए, बहुत अच्छे चेंजेस आए। खुदा के काम पे मैं और आगे बढ़ा हूँ, और चीज़ें किया हूँ उनके लिए। तो
जैसे कि एक और बाइबल वर्स मैं शेयर करना चाहता हूँ. इट्स फ्रॉम द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 एंड वर्स 11. For surely I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Yes, friends. तो मैं मानता हूँ कि लाइक गॉड प्लान्स आर मच बेटर देन आवर प्लान्स. वी प्लान दिस कि हमें ये होगा हमारे साथ, हम ये कर रहे हैं तो आगे जाके ये होगा. बट गॉड हैज अ प्रॉपर प्लान फॉर अस एंड द प्लान दैट विल prosper you, it will not harm, and it will give you hope and future. तो आई डू बिलीव कि मेरा जो इंसिडेंट था, लाइक जो मेरे साथ हुआ, वो बहुत से यूथ के साथ हो रहा होगा. लाइक बहुत लोग एडिक्ट होंगे, बहुत लोग पिता परमेश्वर से दूर होंगे. एंड हम लोग जब भी ट्रबल्स आता है तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि लॉर्ड वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है. मैं ही क्यों. बट मैं एक लाइक जब मैं उस टाइम पे था तो मैं उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था कि क्यों खुदा, क्यों मेरे साथ, क्यों. बट राइट नाउ अगर मैं उस लाइफ को कंपेयर करूँ और अभी की लाइफ, उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद मेरा लाइक उसके बाद भी डिस्ट्रैक्शंस हुए, बट लॉर्ड मुझे बचाया उसने हर चीज़ से. तो मैंने वो सबको ओवरकम किया. और एट अ प्रेजेंट टाइम मैं अभी उसी का काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत से काम किए उसके लिए, और साथ ही साथ अभी एक मिनिस्ट्री का भी पार्ट हूँ, आई ट्रस्ट मिनिस्ट्री, जिसमें भी वर्ड ऑफ गॉड का ही काम कर रहा हूँ, वही स्प्रेड करता हूँ. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. अगर मैं अपनी लाइफ उस टाइम पे देखूँ और मैं अभी देखूँ, इट्स लाइक डिफरेंस इज देयर. तो एक और बाइबल वर्स है, इट्स फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 verse 2. It states that, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, consider it nothing but joy. Sure. याकूब बोलता है, बुक ऑफ याकूब में लिखा है कि जब भी हमें कोई परेशानी आए, सो वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. वी शुड थिंक कि हाँ, मतलब कि एक अच्छा टाइम आने वाला है हमारे पास, तभी हमें ये लॉर्ड हमें इस ट्रायल्स में रखा है. सो हमें अपना वो फेथ बनाए रखना है, वो फेथ को डगमगाना नहीं है, वो फेथ हमारा स्थिर रहे. और आई वी डू बिलीव दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और खुदा हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा. सो जस्ट लाइक होप फॉर गुड एंड प्रे. प्रे लाइक प्रेयर में कुछ बाधाएं ना आए, कॉन्स्टेंट प्रे करिए आप. ये सब है. सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू भैया. प्रेज द लॉर्ड.